स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं एंड प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो हमने लास्ट में बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं, तो आपको रिवीजन करते रहना है जिससे कि आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वैनिशन हो जाए आपके ब्रेन से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक, दैट इज मेजरमेंट ऑफ मास। मास मतलब वेट। जब भी हम चीज़ों को हैवी और लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो क्या होता है, हमारा मास होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए, मास को मेजर करने के लिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं। जस्ट लाइक ये पहले के टाइप के मेजरमेंट के लिए यूज़ होता था, ये गैस के सिलेंडर्स के लिए होता है, ये वाला भी, ये वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हैवी काम हो जाता है, वहाँ पर ये वाली मशीन्स आ जाती हैं। डॉक्टर्स जो बॉडी चेक करने के लिए मेजरमेंट करते हैं वो इस टाइप की मशीन्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मास। कन्वर्जन करने के लिए हमें क्या देखना है कि कन्वर्जन ऑफ केजी इनटू ग्राम्स। तो 1 केजी कैरीज, मतलब 1 किलोग्राम कैरीज 1000 ग्राम्स, तो ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए केजी को इनटू ग्राम्स में हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। चलिए इसमें अब आगे देखते हैं, यहाँ पर कन्वर्जन करना है तो चलिए इसको थोड़ा सा क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, तो वहां से थोड़ा सा हमें अच्छे से यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम। ओके, तो यहाँ से हम कुछ पार्ट्स ले लेते हैं, जस्ट लाइक 30 केजी। ओके, तो जैसे यहाँ पर हमारे पास 30 केजी, तो हमें यहाँ पे एक यूनिट याद रखनी है, जस्ट लाइक 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो जैसे हमने ये बात करी, ये हो गया। देन हमें ये भी ध्यान रखना है कि 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, अगर आपको चेंज करना है केजी से ग्राम में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। अगर ग्राम से किलोग्राम में करना है तो हम क्या करेंगे, 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 30 केजी, अब हमें क्या करना है, 30 केजी को ग्राम में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 30 इंटू 1000 एंड ये आ जाएगा हमारा ग्राम। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30,000 ग्राम। क्लियर, चलिए उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम। अब चलिए किलोग्राम में चेंज करना है, हम इसका बी पार्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना है। तो हमें पता है कि 1 ग्राम कितना होता है, 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये बने 33,000 ग्राम, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 33,000 इंटू 1/1000 ग्राम। तो इसे 30 कैंसिल आउट, तो ये हो गया हमारे पास 33 किलोग्राम, सॉरी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वी आर इन कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम एंड ग्राम। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास आ जाएगा बी पार्ट। चलिए, तो यहाँ पर है हमारे पास, ओके, किलोग्राम एंड ग्राम में चेंज करना है। ओके, तो किलोग्राम एंड ग्राम में, तो चलिए इसको करेंगे हम 10,000 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 केजी। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे आता है फोर्थ, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं हम इसको। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक यूनिट क्या है, किलोग्राम में गिवन है, और एक यूनिट हमें जो गिवन है वो किस में गिवन है, ग्राम में गिवन है। तो हमें पता है यहाँ पे 1 किलोग्राम, इसको तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। क्लियर, तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 इंटू 1000 प्लस 532 ग्राम, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 7532। क्लियर, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज स्किल एक्सपीरियंस 8.2, सॉरी स्किल एक्सरसाइज 8.2। हम यहाँ पर में करना है ऐड द फॉलोइंग। अब देखिए जो यूनिट्स है वो सेम में हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। अगर जैसे थाउजेंड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम किसमें स्विच करेंगे, किलोग्राम पर। ठीक है, चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, हम ई पार्ट ले लेते हैं, दिस वन। अब देखिए यहाँ पर है 5 + 1, ये ग्राम है, ये किलोग्राम है, तो ग्राम को ग्राम में ऐड करेंगे, किलोग्राम को किलोग्राम में। सेम यूनिट्स को हमें सेम ऐड करना है। दिस इज 5 + 1, दिस इज 6, 1 + 1 इज 1, 5 + 2 इज 7। किलोग्राम में जाएगी तो दैट इज 4 + 2 इज 6, 1 + 1 इज 2 एंड 4 + 3 इज 7।
So we are having 726 किलोग्राम एंड 716 ग्राम। अब उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। हम यहाँ पर आते हैं एट द फॉलोइंग आफ्टर कन्वर्जन। तो यहाँ पर आ जाते हैं दिस इज नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे देखिए हमें किलोग्राम गिवन है, ग्राम गिवन है। ओके, यहाँ पर किलोग्राम और ग्राम गिवन है। तो हम यहाँ पे किलोग्राम मतलब केजी लिख लेते हैं एंड यहाँ पर ग्राम लिख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज 15 किलोग्राम एंड 14 ग्राम। नेक्स्ट वी आर हैविंग 62 किलोग्राम, दिस इज 710 ग्राम। तो चलिए इनको ऐड करते हैं। दिस इज 410 प्लस 2, 1 प्लस 1 इज 2, दिस इज 7 एंड 5 प्लस 2 इज 7, 6 प्लस 1 इज 7। तो देयर 77 किलोग्राम एंड 724 ग्राम। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट। तो अभी हम वेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें भी हमें सेम लॉजिक लगाना है। सेम यूनिट्स में से सेम यूनिट को सब्ट्रैक्ट करें। चलिए तो आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम ई पार्ट। अब ई पार्ट में हमारे पास देखिए यहाँ पे बोरो करना पड़ेगा, तो यहाँ से कर लेते हैं हम डी पार्ट में। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे ग्राम है, किलोग्राम है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 0 से तो कुछ नहीं माइनस हो पाएगा। तो हम यहाँ से क्या लेंगे कैरी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। 10 में से फिर से कैरी लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 10। तो 10 माइनस 5 इज 5, 9 माइनस 1 इज 4, 1 माइनस 0 इज 1, तो जाएगा 0 एंड दिस इज 5। ठीक है, तो हमारे पास हो गया 5 0। चलिए हो जाएगा हमारे पास 5 0, क्योंकि यहाँ से कैरी ले लेंगे दैट्स इट। नॉर्मल जैसे हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो चलिए यहाँ से इसके बाद हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, दैट इज बी पार्ट। चलिए तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है एंड फ्रॉम आ गया, तो इसका मतलब हमें पहले ये वाली टर्म पहले लिखनी है, जस्ट लाइक किलोग्राम एंड ग्राम। तो यहाँ पे करेंगे 805 किलोग्राम, दिस इज 705 ग्राम। इसमें से इसको माइनस करना है, दैट इज 205 किलोग्राम एंड दिस इज 230 ग्राम। तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5, यहाँ से 0 तो कैरी लेंगे, दिस इज 6 एंड दिस विल बिकम 10 माइनस 3 इज 7, 6 माइनस 2 इज 4। अब यहाँ पर करेंगे तो 5 माइनस 5 इज 0 0 एंड दिस इज 8 माइनस 2 इज 6। क्लियर। चलिए तो ये हो गया हमारे पास 600 kg एंड 475 ग्राम। ओके, तो इसके बाद आगे हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो देखिए जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आते थे उसमें आपको क्या करना है, हमेशा लैंग्वेज को ही चूज करना है एंड व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज दिस, व्हाट दे आर सेइंग अबाउट आवर ऑपरेशंस। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम जो यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं वो ले लेते हैं थर्ड पार्ट, just like this. Okay, तो यहाँ पर आता है, a shopkeeper had 50 kg and 335 grams of wheat in a rack and he put 11 kg and 99 gram more. तो ज़्यादा wheat और रख दिया उसने, तो ज़्यादा रख दिया, ठीक। And in how much wheat is in the rack now? अब कितना वेट होगा, तो पहले था कुछ और ऐड कर दिया, ठीक है, ज़्यादा कर दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर एडिशन। ओके, तो चलिए तो हमें नेट वेट निकालना है। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेट ऑफ wheat in a rack। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बिकम किलोग्राम एंड ग्राम। तो हमारे पास पहले था दैट इज 50 kg एंड 335 ग्राम। नेक्स्ट इज, हाँ यहाँ पर लिख देते हैं एडिशनल वेट ऑफ wheat। एडिशनल वेट कितना ऐड ऑन हुआ है हमारे पास, यहाँ पर लिख देते हैं 11 kg एंड 99 ग्राम। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं टोटल वेट ऑफ wheat इक्वल्स टू, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो जाएगा 9 + 5 इज 14 का 4 कैरी का 1, दिस इज 13
कैरी का 1, 3 + 1 दिस इज 4, दिस इज 1, 5 + 1 इज 6। ये हो गया हमारे पास 61 kg 434 ग्राम। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। चलिए और देखते हैं यहाँ पे कुछ है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेट्स। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जस्ट लाइक दिस वन। तो देखिए यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है एंड तो हम पहले क्या करेंगे, इनको यूनिट वाइज लिखेंगे जस्ट लाइक किलोग्राम इन ग्राम। एंड यहाँ पर हमारा 44 किलोग्राम है, यहाँ पर 151 ग्राम। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से। तो जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम उसी टाइप से करेंगे। ठीक है, तो चल तो 8 वन ज़ा 8, 8 फाइव ज़ा 40 का 0 यहाँ पर 4 कैरी। 8 वन ज़ा 8 + 4 दैट इज 12 कैरी का 1। 8 4 ज़ा 32 33 एंड 3 कैरी। 8 4 32 33 34 35, तो हो जाएगा हमारे पास 35। इतना हो गया। अब उसके बाद चलते हैं हम आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारे पास। इसमें से एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम दिस वन एंड इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं। एंड देखिए, जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको हमेशा लैंग्वेज पर ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे बोला गया, मनु बॉट अ पैकेट वेट 2 kg एंड 450 ग्राम, शी बॉट 5 सच पैकेट्स। देखिए, एक पैकेट का वेट गिवन है और पूछा कितने जा रहा है, 5 वेट का। तो एक का जब भी गिवन होती है वैल्यू एंड 5 की पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेट ऑफ आ पैकेट। ठीक है, लेट इज अ किलोग्राम एंड ग्राम में लिखे, दैट इज 2 kg एंड 450 ग्राम। नेक्स्ट वी आर हैविंग, तो हमसे क्या पूछा गया, वेट ऑफ 5 पैकेट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसकी 5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड देन यहाँ पर हम क्या निकालेंगे इसका आंसर, दैट इज 5 5 25, दिस इज 2, 5 5 22 कैरी का 2, 5 2 10 11 12। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास 12 kg एंड 250। चलिए, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास डिवीजन। तो डिवीजन में आपको ध्यान रखना है कि किलोग्राम को हम किलोग्राम से डिवाइड करेंगे, ग्राम को ग्राम से। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास किलोग्राम है दैट इज 505 एंड ग्राम है हमारे पास 250। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं हम इससे 5 से। तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, देन 0 0 ज़ा 0, देन वी आर हैविंग 5 एंड दिस इज, तो हो जाएगा 1 0 1। 5 1 ज़ा 5 हो गया। तो ये देखो, किलोग्राम का पार्ट हो गया फिनिश। हम यहाँ पे ले लेंगे केजी। अब ग्राम को डिवाइड करते हैं तो ये तो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे ले देंगे 0 0 ज़ा, दिस इज 2, यहाँ पर 5 कैरी कर लेते हैं, तो हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 एंड 0 कैरी हुआ तो यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। तो हो गया हमारे पास 101 kg एंड 50 ग्राम। चलिए, इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमें वर्ड प्रॉब्लम्स के बने, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यूवी बॉट 32 kg 480 ग्राम ऑफ स्वीट्स एंड ही वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग्स 4 पीपल। तो हमारे पास इतनी ग्राम स्वीट है, हमें 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वो भी इक्वली। एंड व्हाट क्वांटिटी शुड ही गिव टू ईच पर्सन। अभी देखो 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है या एक की वैल्यू पूछी जाती है, तो हम उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डिवीजन। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम वेट ऑफ स्वीट्स। दैट इज वेट ऑफ स्वीट्स इज केजी एंड ग्राम। तो जाएगा 32 kg एंड 480 ग्राम। चलिए, नाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट 4 पीपल्स। चलिए, तो यहाँ पर लिखते हैं स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड
among people, that is 4. Then we have to find out the what quantity should he given to each person. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं quantity of sweets given to each person. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 32 के, उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे 32 kg and 480 grams डिवाइडेड बाय 4. चलो उसको साइड में डिवाइड करते हैं, यहाँ पर डिवीजन कर लेते हैं. दिस इज kg एंड ग्राम, तो इधर 32 kg एंड 480 ग्राम. तो उसको करेंगे 4 से, तो यहाँ पर जाए 8 4 ज़ा 32, देन यहाँ पर 4 कैरी करेंगे, तो ये तो हो गया kg, तो ये हो गया 8 किलोग्राम. तो करते हैं तो 4 1 ज़ा 4, फिर आ जाए हमारे पास 8, तो 4 2 ज़ा 8, देन वी आर हैविंग 0, तो 0 सिंगली हो जाएगा 0, तो जाएगा 120 ग्राम. तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 kg एंड 120 ग्राम. चले और कुछ तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो चलिए इसको रब कर देते हैं. ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन. क्लियर. चलिए और देखते हैं यहाँ पर और कुछ नहीं है. आई होप आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट था मेजरमेंट ऑफ वेट्स का, ये क्लियर हो गया होगा. आप लोगों को रहना है इसमें प्रैक्टिस करने. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.